ईरान में पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें अलग-अलग चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक हैं इरफान। इरफान पर आरोप लगाए गए थे कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको और भी ज़्यादा भड़का रहे हैं। प्रमुख कैरेक्टर ये माने जा रहे हैं ईरान में चलने वाले आंदोलन के। तो इनको लेकर के इन पर जो है कार्रवाई की गई, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें इनको जो मौत की सज़ा है वो सुनाई गई थी। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दिखाया गया कि न्यायपालिका ने इनकी मौत की सज़ा को टाल दिया है। यानी कि खबर आई है कि जो इरफान को मौत की सज़ा होने वाली थी उसको टाल दिया गया है। तो ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने के बाद कहा कि प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी को मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई है। जो न्यायपालिका की फैसला ये आया है इरफान सोल्तानी पर कि उनको मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन अभी उन पर जो कार्रवाई है, जो केस है वो चलेगा। ईरान में अशांति और न्यायपालिका का फैसला यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार ईरान में पिछले काफ़ी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अपनी सरकार के ही खिलाफ। वहाँ से उस सरकार को हटाने की बात की जा रही है। जो ईरान में अभी सुप्रीम लीडर खामेनेई की सरकार है, वहाँ से उनको हटाने की बात की जा रही है। युवाओं के जेन-ज़ी द्वारा ये सब विरोध प्रदर्शन चलाया जा रहा है। तो ईरान में अशांति जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं ईरान में, जहां ईरान भी अलग-अलग क्षेत्रों पर, अलग-अलग देशों पर नाम लगा रहा है कि ईरान में जो आगजनी हो रही है वो बाहरी देश, बाहरी ताकतें जो हैं वो ईरान में आग भड़काने का काम कर रही हैं। पूरी वैश्विक राजनीति पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो ईरान की राजनीति है वो बुरी तरह से प्रभावित है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके चलते जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जो पूरी घटना हो रही है, ईरान में आंदोलन चल रहे हैं, उसका जो कारण है वो अमेरिका है। यानी कि अमेरिका देश में आगजनी करवा रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने पलटवार करते हुए अन्य देशों के साथ जो ईरान के व्यापार संबंध हैं, उन व्यापार को रोकने के लिए, ईरान की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए सभी पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। तो अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं ईरान में इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर के, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। वहाँ पर जो विरोधी प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ पूरा प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई है। ईरान में जो युवा हैं वो जो जॉब्स हैं उसके लिए, रोज़गार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा ईरान में प्रमुख अपने चरम स्तर पर है। वहाँ पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूरी तरह से स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता, इन सभी के कारण वहाँ पर आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में न्यायपालिका की भूमिका वो भी देखने को मिली है। तो यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खबर अभी क्या आई है, जो अभी हुआ है, तो अभी क्या है कि ईरान में जो जिस प्रकार के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें से एक जो कैरेक्टर है वो देखने को मिला इरफान सोल्तानी का। इरफान सोल्तानी जो कि माना जा रहा है, इन पर आरोप लगाए गए कि जो ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उनमें जो भड़काऊ काम है वो इरफान सोल्तानी ने कराया है। तो इसको लेकर के इन पर कार्यवाही की गई, इनको गिरफ्तार किया गया और इन पर जो मौत की सज़ा है वो सुनाई गई थी। लेकिन अभी न्यायपालिका का फैसला आया और उन्होंने बताया कि किस तरह से इरफान सोल्तानी को मौत की सज़ा को टाल दिया गया है। यानी कि अब इनको मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई है। इरफान सोल्तानी है कौन? तो ईरान की सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रदर्शनकारी हैं ये, जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अशांति के दौरान गिरफ्तार इनको किया गया था। मौत की सज़ा की खबरें आई थी, लेकिन इसको जो है न्यायपालिका ने मना कर दिया है कि मौत की सज़ा इनको नहीं दी गई है। हालांकि अभी कार्रवाई चल रही है, जो आगे कार्रवाई और भी चलेगी। न्यायपालिका का पक्ष देखें तो न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है। बयान जो है न्यायपालिका का आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन जो कार्यवाही है, कानूनी कार्यवाही, वो इरफान सुल्तानी पर होगी, ताकि आगे जो विरोध प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो उसको बढ़ावा ना दे सकें। अफवाहों को खारिज किया गया है, जो भी अफवाहें फैली थी कि मौत की सज़ा सुनाई गई है ये वो, तो उन सबको खारिज किया गया है। कानून के अनुसार कार्यवाही का दावा किया गया है कि जो पूरी न्यायपालिका है, जो न्याय प्रक्रिया है, उसी के तहत सारी कार्यवाही होगी और उनको जो सज़ा होगी उस वो आगे जाकर के दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जो ईरान में मामले बने हुए हैं अभी, उन पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि वहां पर किस तरह से आंदोलन के दौरान इतनी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और किस तरह से मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको रुकवाने के लिए जो प्रशासन है वो बलपूर्वक कार्य कर रहा है, उन पर जो है गिरफ्तार कर रहा है, लाठी डंडे चार्ज जो है, ये सब हमें उल्टी सीधी गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। पश्चिमी देशों की निगरानी लगातार ईरान पर बनी हुई है और ईरान पर लगातार पूरे विश्व का जो दबाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने दबाव बनाया है अन्य देशों के साथ व्यापार को रुकवाने को लेकर के,
तो इस तरह से जो पूरी प्रतिक्रिया है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत पर अगर इसके प्रभाव देखें तो ईरान के साथ में भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन हाल ही में जितनी भी गतिविधियां ईरान में चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं भारत और ईरान के संबंध में कुछ ना कुछ जो खराबी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अमेरिका है उसने जिस तरह से टैरिफ की घोषणा की है उससे भारत के साथ जो ईरान का व्यापार था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी। दूसरा, अगर ईरान में जिस तरह से ईरान की सरकार को हटाने का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ईरान में सरकार हटती है, खामेनी के साथ भारत के अच्छे खासे संबंध हैं, लेकिन कोई अन्य सरकार आती है उसके साथ में कैसे संबंध होंगे वो देखने वाली आगे बात रहेगी। लेकिन फिलहाल में जो भारत के साथ ईरान के संबंध रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे कि भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना यहाँ पर शुरू की थी, चाबहार पोर्ट का निर्माण कराया भारत ने, जिससे व्यापार जो है वो आगे और भी बढ़ सके। लेकिन जिस तरह की पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां हो रही हैं, ईरान का जो माहौल बना हुआ है उससे भारत और ईरान के मध्य जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस जो है इस पर कमी देखने को मिल रही है। अमेरिका की भूमिका क्या है, तो ईरान ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं अमेरिका में कि जो अमेरिका है वो ईरान में भड़काऊ बयानबाजी करवा करके जो यहाँ पर दंगे फसाद हैं वो यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे जो परमाणु हथियार थे उनका निर्माण करवाने के कारण अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। तेल व्यापार जो है, जो भी कच्चा तेल है उसको व्यापार को रुकवाने के लिए, वहाँ पर आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत ना हो सके, पैसा ना पहुँच सके, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए ईरान पर। मानवाधिकारों का मुद्दा बनाया। पश्चिमी एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप अमेरिका जो कि लगातार करता रहता है और इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो ये इसी कारणों की वजह से जो ईरान और अमेरिका के संबंध वैसे भी कभी अच्छे रहे नहीं और इस टाइम पर तो और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए दोनों के संबंध नज़र आ रहे हैं। तो ईरान में अस्थिरता अभी भी लगातार जारी है। इतना लंबा समय से जो आंदोलन देश में चल रहे हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं, अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। भारत को संतुलित कूटनीति की आवश्यकता है कि भारत जो है एक संतुलन पैटर्न अपनाए, उसके हिसाब से ही चले, क्योंकि दूसरे देशों का भी भारत पर जो है दबाव बन रहा है, अमेरिका भी दबाव बना रहा है, टैरिफ लगाने की बात की गई। तो ऐसे में जो भारत को ज़रूरत है कि अपनी जो स्थिरता है, संतुलित कूटनीति है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश की जानी चाहिए। भविष्य में वैश्विक प्रभाव किस तरह के देखने को मिलेंगे वो आगे आने वाली बात रहेगी कि कब जाकर के ईरान की सरकार पलटती है या नहीं पलटती है, खामेनेई की सरकार रहती है, वो आगे देखने वाली बात रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।